हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण बल के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा केंद्रक बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत बल या गैर चुंबकीय बल या गुरुत्व बल। तो वह बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता? नंबर 1 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, या नंबर 2 चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना, या नंबर 3 पेड़ से सेब का गिरना, या नंबर 4 ऊंचाई से गिराई वस्तु का नीचे आना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या नहीं होता? इसमें से चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अपकेंद्रकीय बल, अभिकेंद्रकीय बल, या सरल रेखीय बल, या क और ख दोनों। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? अभिकेंद्रकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, जेम्स प्रोस्काट ने, या एडवर्ड जेनर ने। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, या दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। निम्न में से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का समीकरण कौन सा है? F = G × M × m डिवाइड बाई d का स्क्वायर, या F = Gm, या F = m/d, या F = Gm/d। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? F = G M डिवाइड बाई d का स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, G का SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी का वर्तमान मान्य मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻10, या 6.83 × 10⁻11, या 6.673 × 10⁻11, या 6.0 × 10⁻11। 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है? बड़ी वस्तुओं पर, छोटी वस्तुओं पर, भारी वस्तुओं पर, या सभी वस्तुओं पर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सभी वस्तुओं पर यह लागू होता है। यदि दो पिंडों के दूरी d को 6 गुना कर दिया जाए तो दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल का कितना भाग रह जाएगा? 36वां, 38वां, 35वां, या 31वां। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 36वां। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा में, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा में, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम कब कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं? गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं, वस्तुएं आकाश की ओर जाती हैं, जब वस्तुएं नहीं गिरती, या क और ख दोनों। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता? गति की दिशा, वेग के परिणाम, द्रव्यमान, या भार। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गति की दिशा।
वेग में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है? बल या त्वरण या दिशा या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वस्तुओं के पृथ्वी की ओर गिरने में कौन कार्य करता है? दाब, प्रणोद, भार या गुरुत्वीय त्वरण? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम या मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी का वही होता है जो त्वरण का होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी निकालने का समीकरण क्या है? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई एम बाई आर स्क्वायर, या स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम आर स्क्वायर, या जी इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई कैपिटल एम, या स्मॉल जी इक्वल टू एम बाई में आर का स्क्वायर? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? जी इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है? कम, अधिक, एक समान, कम व समान? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अधिक। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 7.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि त्वरण वेग की दिशा में लग रहा हो तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या क और ख दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? धनात्मक। यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत लग रहा हो तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या क और ख दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा और बाह्य अंतरिक्ष की अपेक्षा पृथ्वी पर कितना होगा? अधिक, कम, स्थिर या क और ख दोनों? तो द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? स्थिर। भार किसे कहते हैं? वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, या ख वस्तु का आकार, या ग क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या आएगा? वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल। किसी वस्तु के भार को किस समीकरण के द्वारा निकाला जा सकता है? W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस, या W इक्वल टू एम मल्टीप्लाई जी, या W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई जी, या W इक्वल टू एम बाई में जी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? W इक्वल टू एम मल्टीप्लाई जी। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? 90 न्यूटन, 95 न्यूटन, 98 न्यूटन या 92 न्यूटन? तो इसका कितना ऑप्शन आएगा? 98 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? 1/5, 1/10, 1/6 या 1/12? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 1/6। प्रणोद किसे कहते हैं? विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल, या वस्तु का द्रव्यमान, या वस्तु का भार, या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? किसी विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल। दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक अक्षेत्र पर लगने वाला बल, प्रति एकांक समय में लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला नेट बल, या वस्तु का द्रव्यमान? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल। नेक्स्ट प्रश्न। जब प्रणोद छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब कैसा लगता है? कम, अधिक, शिथिर या क और ख दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अधिक। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर या क और ख दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। पतली और मजबूत बेल्ट का एक स्कूल बैग पकड़ना मुश्किल क्यों होता है? पतली बेल्ट के कम क्षेत्रफल होने पर, बेल्ट द्वारा अधिक दाब डालने पर, बैग सस्ता होने के कारण, या क और ख दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? क और ख दोनों। ठोस किस कारण से किसी सतह पर दाब लगाता है? भार, आकार,
क्षेत्रफल या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, भार के कारण दाब लगाता है। पानी में डूबी बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल, वस्तु का बल, विद्युत बल या क और ख दोनों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क और ख दोनों। पानी की सतह पर कोई वस्तु कब तैरती है? जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से ज़्यादा हो, जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो, जब उत्प्लावन बल वस्तु पर शून्य हो या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से ज़्यादा हो। रबड़ की डोरी से बंधे पत्थर को पानी में डुबाने पर रबड़ की डोरी की लंबाई कम क्यों हो जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावन बल से ज़्यादा है, या गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावन बल से कम है, या उत्प्लावन बल विद्युत बल से ज़्यादा है, या उत्प्लावन बल विद्युत बल से कम है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल है और उत्प्लावन बल से कम है। कहने का मतलब ये है उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा होता है। उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज या गैलीलियो। तो ये किसने दिया था? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दुग्ध मापी को जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे किस सिद्धांत पर आधारित हैं? न्यूटन का सिद्धांत, गैलीलियो का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या आइंस्टाइन का सिद्धांत। तो किसका सिद्धांत कहलाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। घनत्व किसे कहते हैं? प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान या द्रव्यमान या भार या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम मीटर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? पदार्थ का घनत्व भाग में पानी का घनत्व, या पदार्थ का घनत्व मल्टीप्लाई पानी का घनत्व, या पानी का घनत्व डिवाइड बाय पदार्थ का घनत्व, या पानी का घनत्व जमा में पदार्थ का घनत्व। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, पदार्थ का